नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सागर के बीना में शिक्षिका पर मासूम बच्चियों से मारपीट के आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्राओं को बीना के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर में पीएससी परीक्षा में भील समाज के सवाल पर बवाल जारी है। जेएस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में धरना दिया और दोषी अफसरों पर नामजद केस दर्ज करने की मांग की। खरगोन में सोमवार को हुए विस्फोट में घायल युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बिलवाड़ा में खेत में विस्फोट हुआ था। नक्सल प्रभावित बीजापुर में जवान न केवल सुरक्षा और शांति बहाली के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं। इसी क्रम में गंगालूर मार्ग पर स्थित सीआरपीएफ 85 बटालियन के जवानों द्वारा गर्भवती महिलाओं को कंधे पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। गुना में अपनी मेहनत की फसल को कारखाने में बेचने के बावजूद गन्ना किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। राघोगढ़ क्षेत्र के नारायणपुरा शक्कर कारखाने में गन्ना किसानों ने फसल तो बेची, लेकिन फसल का भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसान परेशान है। मुरैना जिला अस्पताल के सीएमएचओ ने दवा स्टोर से 50 लाख रुपए का दवा घोटाला होने का खुलासा किया है। इस घोटाले का खुलासा सीएमएचओ डॉक्टर विनोद गुप्ता द्वारा किया गया। इसके बाद स्टोर इंचार्ज लोकेंद्र कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया। बौखलाए लोकेंद्र कुशवाहा ने सीएमएचओ को गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी। सिवनी में सीएए के समर्थन में सिवनी नागरिक परिषद ने तिरंगा रैली निकाली। राष्ट्रगीत के साथ इस तिरंगा रैली की शुरुआत हुई। इस तिरंगा रैली में जिले की बड़ी संख्या में लोग और विभिन्न संगठन के लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली मिशन स्कूल ग्राउंड से होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर धमतरी जिले के कुरुद में चरमोड़िया से भोतली मार्ग का कार्य इन दिनों सुस्त गति से चल रहा है। कार्य की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी सड़क निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण इस सड़क से होकर गुजरने वाली आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगदलपुर नगर निगम में निगम सरकार की महापौर सफीरा साहू को शपथ ग्रहण हुए हफ्ते भर का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक एमआईसी का गठन नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए महापौर को जल्द ही एमआईसी का गठन करना चाहिए। छतरपुर में जनसुनवाई महज मजाक बनकर रह गई। अफसर जनसुनवाई में फोन पर व्यस्त नजर आते हैं। वहीं यहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास आते हैं, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता, जिससे अब लोगों का जनसुनवाई से भरोसा उठने लगा है। खंडवा में 4000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुआ है। राजेश दहत्रक के पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने नामांतरण के लिए 40,000 रुपए मांगे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के आम लोगों से बजट पर सलाह मांगी थी। इस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट पर जब सरकार सब तय कर चुकी है, अंतिम रणनीति पर मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है, ऐसे में आम आदमी से सलाह मांगना कितना सही। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बजट पर लगातार सरकार का मंथन हो रहा है। सरकार को बने 13 महीने हो गए, सरकार कुछ तो करे। सूरजपुर में एसईसीएल भटगांव के अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां एसईसीएल के कर्मचारियों समेत पुलिसकर्मी, महिला और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में कुछ जगहों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के ऊपर बने विशेष विक्षोभ के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है। इसका असर राज्य के ऊपर भी दिखाई देगा। सरकार ने किसानों से एक एक दाना धान खरीदने का वादा किया, लेकिन सोसाइटी में किसानों का सारा धान एक बार में नहीं खरीदा जा रहा। धमतरी में किसानों के सामने अपने धान का भंडारण और बार बार परिवहन करना एक बड़ी समस्या है। इसी से किसान परेशान है, जिसे लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। राजधानी रायपुर में 22 जनवरी को हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में बीजेपी सीएए को लेकर बड़ी रैली के बाद आम सभा करेगी। पहले पूर्व सीएम शिवराज आने वाले थे, लेकिन दिल्ली चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका रायपुर दौरा रद्द हो गया। अब उनकी जगह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आएंगे। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हाई पावर कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका पर जोगी की ओर से अंतिम बहस के लिए 28 जनवरी का समय हाईकोर्ट से मांगा गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब 28 जनवरी को जोगी की ओर से अंतिम बहस शुरू होगी। आपको बता दें, अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी ने आदिवासी नहीं मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। राजनांदगांव में एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में प्रदर्शन किया गया। यहां संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। दुर्ग फैमिली कोर्ट के शिफ्टिंग मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर शैलेंद्र दुबे के मुताबिक अधिवक्ता संघ दुर्ग ने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से माफी मांग ली है। साथ ही चल रहे स्ट्राइक पर भी विराम लगाने की बात कोर्ट के सामने कही है।
कोरबा पुलिस ने स्नैपडील कंपनी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले शातिर ठगों को बिहार से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, सीएसईबी चौकी के बुधवारी निवासी अमीशा महंत ने शिकायत की थी कि स्नैपडील के नाम पर फोन पर 10 लाख का टाटा नेक्सन कार जीतने का लालच देकर उनसे 8 लाख की ठगी की गई। राजनांदगांव के पीटीएस में अंतर्राज्यीय नक्सल विरोधी अभियान पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बेमेतरा के दौरे पर रहे, जहां वे देवकर नगर पंचायत और थाना खमरिया नगर पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने पर उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा को जिताने के लिए लोगों का आभार जताया। कोरबा में सर्व समाज का आरोप है कि क्रांति सेना परिषद प्रदेश के कुछ शहरों और गांवों में जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब कर रही है। इसे लेकर सर्व समाज ने कलेक्टर, एसपी को पीएम और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। राजगढ़ की सरिया पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। बोलेरो वाहन में 7 बोरी अमोनिया, 3.5 क्विंटल नाइट्रेट, 700 नग डिटोनेटर और 1 बंडल सेफ्टी वायर बरामद किया है। वहीं एक युवक सुरेश तांडी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक ओडिशा से लाया जा रहा था। सीएम कमलनाथ की शिकायत लेकर भोपाल के मेयर पार्षदों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वो सीएम की शिकायत करेंगे और पीएम आवास योजना का नाम बदले जाने पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। सरकार अब युवाओं को फेक न्यूज की पहचान के तरीके सिखाएगी। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार को पहचानने के लिए सरकार सभी कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने फेसबुक के साथ एमओयू भी साइन किया है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि छात्रों को सही खबर की पहचान कराने के लिए सरकार ने इस अभियान को चलाने का फैसला किया है। बाद भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी पर अवमानना का आरोप लगाया। गुना की सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि पकड़े गए लोग सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते हैं और खुद को सेना का अधिकारी बताते हैं। भोपाल में भील शिक्षा मंडल की पुस्तकों में बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद अब प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से पढ़ाई करवाई जाएगी। इससे पहले छात्र यहां एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ते थे। सिलेबस बदले जाने के बाद अभिभावकों को पढ़ाई के लिए बच्चों पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। रीवा में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सरकारी किताबों की धांधली करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। टीम ने एक निजी आवास पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में कक्षा 8 तक की सरकारी किताबें बरामद की हैं, जो निजी पुस्तक डिब्बों में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सियोल में डामर प्लांट में भीषण आग लग गई। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है। आपको बता दें, भोपाल इंदौर हाईवे पर यह डामर प्लांट बना है। रतलाम कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में किसान का परिवार बच्चों के मुंह पर कालिख लगाकर पहुंचा। किसान और उसका परिवार खेत के पास बनी टायर फैक्ट्री से परेशान है। आपको बता दें, टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कालिख के गुबार से किसान की फसल बर्बाद हो रही है। दुर्ग फैमिली कोर्ट के शिफ्टिंग मामले में दुर्ग अधिवक्ता संघ ने चीफ जस्टिस से माफी मांगी है और वकीलों ने हड़ताल खत्म करने की बात कही है। आपको बता दें, जजों के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल से सीजे नाराज है। मदनवाड़ा न्यायिक आयोग पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार में इस तरह की घटना होती रहती थी। मदनवाड़ा में एसपी समेत 29 जवान शहीद हुए थे, लेकिन पिछली सरकार ने घटना की जांच कराना मुनासिब नहीं समझा और जो लोग कुछ नहीं किए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिल गया। रायपुर में सीए और एनआरसी पर मंत्री प्रेमसाय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करने वाली बीजेपी को तो डूब कर मर जाना चाहिए। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी 24 जनवरी को जिलों में कलेक्टर दफ्तर का घेराव करेगी। आपको बता दें, राजगढ़ कलेक्टर थप्पड़कांड और माफिया मुहिम को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। राजगढ़ में सीए के समर्थन में प्रदर्शन करने के मामले में पहली बड़ी कार्रवाई की गई। निष्क्रिय भूमिका निभाने के आरोप में एसडीएम रमेश पांडे पर गाज गिर गई। अब संदीप अस्थाना होंगे नए एसडीएम। सीए के दौरान रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की मौजूदगी में डिप्टी कलेक्टर पर हाथ उठा दिया था। राजगढ़ में सीए समर्थन रैली पर सियासी घमासान मचा है। मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं की महिला अफसरों के साथ अभद्रता की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कमलनाथ कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब सरकारी दस्तावेजों की होम डिलीवरी की जाएगी। सरकार इंदौर से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी। 26 जनवरी को सीएम कमलनाथ इंदौर से योजना का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। टीम ने 2 लड़के 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया। तीनों लड़कियां उज्बेकिस्तान की हैं, वहीं एक लड़की नेपाल की बताई जा रही है। मुख्य आरोपी के साथ एक बैंक मैनेजर भी पकड़ा गया है।
इंदौर में बड़ा हादसा चल गया। मऊ इंदौर डेमो ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोका गया। आग की वजह पटरियों में घर्षण बताई जा रही है। बड़वानी में मंजीत ग्रुप के 3 संस्थानों पर आईटी का छापा पड़ा है। कपास उद्योग से जुड़ा है मंजीत ग्रुप का काम। ये छापा एक साथ कई जगहों पर पड़ा है। बुरहानपुर में खेड़ा गांव में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपने मायके में आई युवती को उसका पिता अपने ससुराल नहीं जाने दे रहा था। इसी बात से नाराज युवती ने 100 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। भोपाल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निजी अस्पताल में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना, जहां पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हुए व्यवहार की निंदा की। एनआरसी और सीए के विरोध में सतना में भी प्रदर्शन किया गया। सतना में मुस्लिम महिलाएं 3 दिवसीय क्रमिक अनशन पर बैठ गई हैं। शहर के नजीराबाद मोहल्ले में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं क्रमिक अनशन पर बैठी हैं। कड़कड़ाती ठंड में दुधमुहे मासूमों के साथ प्रदर्शन जारी है, जो दिन रात चलेगा। दिग्विजय सिंह रात में दिल्ली पहुंचे और शाहीन बाग में सीए का विरोध कर रहे लोगों से मुलाकात की। इंदौर में दूल्हे ने अनोखे अंदाज में अपनी बारात निकाली और 11 किलोमीटर तक शादी की शेरवानी पहने न सिर्फ खुद दौड़ा, बल्कि उसके पीछे बारात में शामिल 18 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों ने भी दौड़ लगाई। शिवपुरी में चलती कार में आग लग गई। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि समय रहते कार से ड्राइवर उतर गया। जबलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 8 लोग घायल हो गए। बस और ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ। वहीं जबलपुर हादसे में सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर मृतक परिजनों को शोक संवेदनाएं दी, साथ ही घायलों के इलाज की और हर संभव मदद के निर्देश दिए। गुना में सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर खंती में जा गिरी। घायल लोगों को गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। प्रदेश में तकरीबन सभी जिलों से शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म हो गए हैं, लेकिन दतिया में आज भी दर्जनों शिक्षकों के अटैचमेंट धड़ल्ले से चल रहे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के लगभग सभी छात्रावासों में शिक्षक अटैच होकर अधीक्षक का कार्य देख रहे हैं। और मंदसौर ऑपरेशन माफिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीतामऊ थाना पुलिस ने 346 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। ट्रक में भरकर लाई जा रही थी ये अवैध शराब। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों की आंकी जा रही है। रतलाम में तहसीलदार के फेसबुक पेज पर जीवन टोडिया नामक युवक ने अपशब्द लिखे हैं। मामले में आलोट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में टीआई को विधायक बन फोन करने वाला ठेकेदार सत्यभान गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी खुद को विधायक प्रवीण पाठक बताकर टीआई को हथियार का लाइसेंस बनवाने के लिए फोन कर रहा था। रीवा में जीएमएच अस्पताल की छत से एक प्रेमी जोड़े ने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने चकेरी मेले का भ्रमण किया। इस दौरान आई अलग अंदाज में नजर आई। विधायक ने मेले में झूलों का लुत्फ उठाया। बैतूल जिले में ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। शहर का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। बुरहानपुर में नगर निगम द्वारा सीएम कमलनाथ के ऑपरेशन क्लीन के तहत बिना होम किए काम शुरू कर दिया गया। अतिक्रमण अभियान नगर निगम पर भारी पड़ गया। अतिक्रमण प्रभावित व्यापारियों ने विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को शिकायत की। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर खदानों का ठेके होने के बावजूद रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। शिकायत के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बुरहानपुर में भाजपा जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य गजेंद्र पाटिल सहित 16 लोगों पर आरक्षण के साथ मारपीट और शासकीय काम में बाधा दर्ज करने का मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के बाद बीजेपी नेता लामबंद हो गए। उन्होंने एसपी से पुलिस आरक्षक अमित अवस्थी की शिकायत पर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागों के बजट प्रस्ताव पर बैठक ली। बैठक में स्कूल शिक्षा, आदिम जाति सहकारिता विभाग के विभागीय मंत्री और अफसर मौजूद थे। मुंगेली में खराब सड़क के चलते धान से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को चोट आई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।